नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य तत्व पर। आदिकाल से ही एक कथा प्रचलित है, शिव जी की अमृत कथा, जिसे उन्होंने माता पार्वती को हिमशिलाओं के बीच एक गुफाओं में एकांत में जाकर सुनाया था। आज वह स्थान हम हिंदुओं के पावन तीर्थ स्थल अमरनाथ के नाम से जानते हैं। तो क्या कथा जुड़ी है इससे, आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। परंतु उससे पहले कमेंट में जय शिव ओमकारा हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हुआ यह कि जब माता पार्वती ने भगवान आशुतोष से यह आग्रह किया कि प्रभु, आपका आदि अनादि कोई भी नहीं जानता और आप अजन्मे हैं, कृपया कर मुझे भी वह रहस्य बताइए जिससे मैं भी वह रहस्य जान सकूं। इस पर प्रभु ने माता पार्वती की जिज्ञासा के आगे हार मानी और उन्हें एक गुप्त स्थान में ले जाकर एकांत में अमर कथा सुनाई। परंतु भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे प्रिय, जैसे ही कथा का अध्याय पूर्ण होता रहे, आप मुझे बीच बीच में बताती रहें कि आप कथा सुन रही हैं। जब कथा प्रारंभ हुई उसके बाद मध्य में माता को नींद आ गई। उससे पहले पार्वती जी होम होम करके प्रभु को संकेत देती थी, जिससे प्रभु को यह पता चल जाता था कि माता पार्वती कथा को पूर्ण रूप से सुन रही हैं। भगवान भोलेनाथ इससे पहले कथा को समाप्त करते कोई और भी यह कथा सुन रहा था। वह था एक तोता जो मनुष्य की आवाज निकाल लेता है। उसने सोचा, अगर मैंने होम नहीं बोला तो माता तो सो चुकी हैं और मैं भी नहीं बोलूंगा तो प्रभु कथा पूर्ण नहीं करेंगे। कथा निरंतर चलती रही और तोता बीच बीच में होम होम बोलकर यह बताता रहा कि माता पार्वती ही वह बोल रही हैं। कथा के समापन पर शिव को भान हुआ कि पार्वती ने कथा नहीं सुनी। जागते ही माता ने प्रभु को यह सत्य का भान कराया, लेकिन शिव ने कहा, देवी, जब आप नहीं सुन रही थी तो यह कथा कौन सुन रहा था, और बीच बीच में हामी भी भर रहा था। भगवान की दृष्टि तोते पर पड़ी और क्रोध में भस्म करने के लिए उन्होंने त्रिशूल उस पर चला दिया। अपनी जान की रक्षा के लिए तोता उड़ते उड़ते वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में लघु रूप लेकर चला गया। जब वह प्रातःकाल झमाई ले रही थी, वह अब सक्षम हो चुका था, वह अमर हो चुका था, इस कारण उसने लघु रूप धारण कर लिया। परंतु जब शिवजी ने देखा कि उसने अपनी मृत्यु को टालने के लिए एक स्त्री का सहारा लिया है, तो त्रिशूल वापस बुला लिया और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि यह आपके गर्भ में है तो यही वेद व्यास द्वारा रचित भागवत पुराण का प्रचार प्रसार करेगा और सदैव चिरंजीवी और अमर रहेगा। आगे चलकर यही तोता संस्कृत में जब हम तोते को सुख कहते हैं और इसी के कारण उनका नाम सुखदेव हुआ और पूरे संसार में पावन भागवत ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया। सुखदेव शिव जी की ही तरह दिगंबर कहलाए। आशा करता हूँ यह कार्यक्रम आपको और यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी, अद्भुत लगी होगी। तो कृपया करके आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कथा मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।